हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटीसी का शेयर है या आप इनमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आईटीसी का क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 रिजल्ट आ चुका है। एक तरफ कंपनी का मुनाफा 27% गिरा, दूसरी तरफ शेयर 3% से ज़्यादा चढ़ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अब आईटीसी खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? और ब्रोकरेज इलारा कैपिटल ने टारगेट प्राइस क्यों घटा दिया? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वार्टर वन रिजल्ट। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट की। आईटीसी का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में 27% घटकर 3579 करोड़ रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4911 करोड़ था, यानी प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर यह रही कि कंपनी का रेवेन्यू करीब 28% बढ़ा, 26,943 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल यह 2170 करोड़ था। कंपनी की कुल आय भी लगभग 27% बढ़कर 27,589 करोड़ रही। हालांकि बढ़ती लागत के कारण कुल खर्चा 50% से ज़्यादा बढ़ा, 22,829 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट पर दबाव बना। इबिटा क्यों गिरा? अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रदर्शन की। आईटीसी का इबिटा इस तिमाही में 28% गिरकर 4514 करोड़ रह गया। मतलब कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव साफ दिखाई दिया। यही वजह रही कि बाजार की शुरुआत में थोड़ी चिंता देखने को मिली है। सिगरेट बिजनेस पर असर। अब आते हैं सबसे अहम बिजनेस पर। आईटीसी की सबसे बड़ी कमाई सिगरेट बिजनेस से होती है। इस तिमाही में सिगरेट की बिक्री यानी वॉल्यूम लगभग 6 से 7% घट गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण फरवरी 2026 में बढ़ाया गया टैक्स माना जा रहा है। कंपनी ने टैक्स का पूरा बोझ ग्राहकों पर एक साथ नहीं डाला, बल्कि धीरे धीरे कीमतें बढ़ाई ताकि बिक्री पर ज़्यादा असर न पड़े। लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि इसका असली असर दूसरी तिमाही यानी क्वार्टर टू फाइनेंशियल 27 में देखने को मिल सकता है। नॉन सिगरेट बिजनेस ने दिया सहारा। अच्छी खबर, आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस लगातार मजबूत बना हुआ है। एफएमसीजी सेगमेंट का इबिटा लगभग 20.4% बढ़ा। पेपर बिजनेस में भी शानदार रिकवरी देखने को मिली और इबिटा करीब 38% बढ़ा। हालांकि एग्री बिजनेस में इबिटा लगभग 18.5% घट गया। इसके बावजूद नॉन सिगरेट बिजनेस का कुल इबिटा 6.4% बढ़ा, यानी कंपनी धीरे धीरे सिगरेट बिजनेस पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शेयर फिर क्यों चढ़ा? अब सबसे बड़ा सवाल, जब मुनाफा गिरा तो शेयर क्यों बढ़ा? इसके पीछे कुछ कारण है। पहला, रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ। दूसरा, एफएमसीजी और पेपर बिजनेस का अच्छा प्रदर्शन। तीसरा, बाजार की उम्मीद है कि टैक्स बढ़ोतरी का असर धीरे धीरे समान हो जाएगा। और चौथा, निवेशकों को कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ पर भरोसा है। इसी वजह से रिजल्ट के बाद आईटीसी का शेयर करीब 3% तक उछला। ब्रोकरेज की राय। अब जानते हैं ब्रोकरेज इलारा कैपिटल क्या कहता है। ब्रोकरेज ने आईटीसी का एक्युमुलेट रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस 335 से घटाकर 320 कर दिया है। यानी ब्रोकरेज का मानना है कि ऑपरेटिंग प्रदर्शन में सुधार आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि लंबी अवधि का नजरिया अभी भी सकारात्मक है। बाई, सेल या होल्ड। अगर अब आपने पहले से आईटीसी खरीद रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत है। एफएमसीजी बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। पेपर बिजनेस में रिकवरी दिख रही है, लेकिन सिगरेट सेगमेंट पर टैक्स का असर अगले कुछ महीने तक देखने को मिल सकता है। अगर आप निवेशक हैं तो एक मुक्त निवेश करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना बेहतर हो सकता है। हालांकि निवेश का फैसला हमेशा अपनी रिसर्च और वित्तीय सलाहकार की सलाह के बाद ही करें। कंक्लूजन पर आते हैं तो दोस्तों, कुल मिलाकर आईटीसी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। रेवेन्यू मजबूत रहा, नॉन सिगरेट बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, प्रॉफिट और इबिटा में गिरावट आई है, सिगरेट वॉल्यूम पर टैक्स का असर दिखा। फिलहाल बाजार का फोकस अगले क्वार्टर के नतीजे पर रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शेयर बाजार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।